पार्टी ने मुझ पर इसलिए भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश में देश में 1 लाख युवा नौजवानों को राजनीतिक मैदान में उतारने का बात किया गया था और उसी को मद्देनज़र रखते संगठन ने फैसला लिया। रायपुर नगर निगम के पूरे 70 वार्ड में सबसे कम उम्र का प्रत्याशी मैं ही होऊंगा। उसके बाद 8 नंबर में भी हमारी एक बहन है, उनको भी युवा के नाते टिकट पार्टी ने दी है। इसका कारण ये रहा कि सरकार हमारी 5 साल नहीं रही, कांग्रेस की सरकार रही, महापौर कांग्रेस के रहे, जिन्होंने भेदभाव के अभाव में फंडिंग देने का काम किया। कांग्रेस के जो पार्षद था उनको 20 लाख रुपए देते थे, तो जो भाजपा के पार्षद हैं उनको सिर्फ 5 लाख रुपए दिया जाता था। सफाई की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, आप एक ही वार्ड रायपुर की बात 10 नंबर नगर निगम की बात मत करिए। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड की बस समस्या नहीं है, ये पूरे रायपुर शहर के 70 वार्ड की समस्या है। जहाँ से महापौर जी स्वयं निवास करते हैं, उनके वार्ड की खुद आप जाकर देखिए, उनके वार्ड की दुर्दशा क्या है। सफाई की व्यवस्था चरम सीमा पर है और हम पिछले 1 वर्ष से राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, इसीलिए हम इस बार भाजपा ने आम जनमानस को, जो कांग्रेस ने महापौर चुनने का अधिकार छीन लिया था, वापस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को महापौर चुनने का अधिकार दिया है और पार्षद चुनने का अधिकार दिया है, ताकि डबल इंजन की सरकार को रायपुर निगम में बैठाकर ट्रिपल इंजन के रूप में देश का विकास के साथ साथ ही वार्ड के विकास में भी योगदान दे सके। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद ही राज्य में विष्णुदेव साय सरकार के बनने के तुरंत बाद महतारी वंदन के तहत लाखों माताओं बहनों के खाते में पैसा सीधे डायरेक्ट दिया गया है। अब कुछ फॉर्म मिस्टेक के कारण कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ लोग जमा नहीं कर पाए, किसी का समय चला गया है, तो किसी का और कोई समस्या है, किसी का आधार लिंक नहीं है, तो किसी का खाता मिस हो गया है। ऐसे लोग ही खाते से पैसा पाने से, वो महतारी वंदन की योजना का लाभ उठाने से वंचित रहे हैं। एक बार फिर इस चुनाव के ख़त्म होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री ने यह आह्वान किया है, लोगों को बताया है कि वापस महतारी वंदन योजना का एक बार फिर से फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें जो लोग छूट गए हैं उनको प्राथमिकता देकर हम फॉर्म भरवाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का मिस्टेक मत हो, किसी प्रकार की गलती मत हो और जितनी अधिक मात्रा में जो लोग हैं वो बचे हैं, उनको तेज़ी से ये पैसे का लाभ मिल सके। जनसंपर्क के दौरान हमें विकास के मामले में कहा जाए तो 1 साल में जो वार्ड का हम विकास किए हैं वो लोगों के सामने हैं। इस वार्ड को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय विधायक महोदय के द्वारा 1 करोड़ से ज़्यादा विकास कार्य का सौगात दिया गया, गार्डन का विकास का सौगात दिया गया। इस वार्ड में 9 नंबर जोन बनाने का सौगात 90 लाख से 96 लाख के बीच का कार्य स्वीकृत किया गया, जो वर्तमान में आश्रय स्थल के बाजू में बन रहा है। अब रही बात पानी समस्या और बिजली, इसका ही हमें शिकायत सुनने को मिला है, सफाई की समस्या का शिकायत सुनने को मिला। और मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूं कि वार्ड में भेदभाव किया गया, महापौर जी के द्वारा फंडिंग का भेदभाव किया गया, इसी कारण ये व्यवस्था चरमराई है। और वापस हम एक बार फिर पुनः पटरी में उतरकर महापौर बनने के बाद, पार्षद बनने के बाद, हमारी दीदी महापौर बनने के बाद हम तेज़ी से विकास करेंगे। और स्वच्छ भारत अभियान ये कांग्रेस का या महापौर का विषय नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय था। इसीलिए तो जानबूझकर कुंठित मानसिकता के लोग नीचा दिखाने के लिए, तुच्छ राजनीतिकरण के लिए जानबूझ के ऐसा कार्य किए, ताकि लोगों को इसका सामना करना पड़ा। और हम पूरा अपने वार्ड के वासियों को, शहर के वासियों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप हमारी महापौर बनाइए, वार्ड का पार्षद बनाइए, हम पहली प्राथमिकता देंगे कि हम इस वार्ड को स्वच्छ सुंदर बनाएं। मैं पार्षद बनने के बाद मैं आपको बताया कि मैं पहला तो जो वार्ड की समस्या है, सफाई की समस्या है, मच्छर की समस्या है, उस पर पहले हम फोकस देकर काम करेंगे। हम अभी अमन नगर में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो जो वहाँ नाली का निकासी का जो दिक्कत आ रहा है, पानी निकासी का दिक्कत आ रहा है, उसका हम शासकीय अधिकारियों से, इंजीनियरों की टीम को बुलाकर उसका निरीक्षण कराएंगे। क्योंकि हमारे रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में ही नाला है
और पूरे शहर का पानी उसी नाले में आता है और यहाँ के लोग ही इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो उसका हम निरीक्षण करवाएंगे कि ऐसा समस्या क्यों आ रहा है और उस पर ही हम अमन नगर, प्रेम नगर, बब्बू प्लाट जैसे एरिया है उसमें जो जल भराव की समस्या है, वीवी विहार में जल भराव की समस्या है, उस पर ही हम प्रथम रूप से प्रमुखता के साथ काम करेंगे। मैं 11 तारीख को मतदान है, उसके लिए हमारे वार्ड की सभी जनता को ये निवेदन करता हूँ कि आप सर्वप्रथम घर से निकलकर भारी संख्या में मतदान करिए। आप 5 साल जो बीती कांग्रेस की सरकार है उसके बारे में सोचिए कि कैसे इन्होंने गंगा जल का कसम खाकर लोगों को ठगा है, कैसे इसके महापौर ने स्मार्ट सिटी का डिवाइडर घोटाला, इसके स्वयं के भाई 2000 से ज़्यादा शराब के घोटाले के मामले में जेल जा चुके हैं। अभी जमानत पर हैं नहीं है इसका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जेल जा चुके हैं। इनके कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। इनके स्वयं एक आबकारी मंत्री जेल शराब के घोटाले के आरोप में अंदर बैठे हुए हैं। और भाजपा की जो सरकार है वो निचली स्तर पर लोगों को, जनमानस को सोचने वाली सरकार है। इसलिए तो युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख बिना गारंटी के मुद्रा लोन दे रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं की समस्या को समझ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को समझ रहे हैं, इसलिए महतारी वंदन से हर घर को 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। किसानों को फ़ायदा पहुंच रहा है, युवाओं को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ये सब बात का पुनर्विचार करके, मूल्यांकन करके उनके 15 हमारे 15 साल जो शासन रही और इनके 5 साल जो शासन रहे, इन सबको मूल्यांकन करके लोग घर से निकले और भारी मतों से भाजपा को बहुमत दे। हमको आपका एक वोट ही हमारी ताकत है। हमारी मीनल दीदी को महापौर के लिए बिल्कुल आशीर्वाद प्रदान करें, उनको रायपुर नगर निगम का महापौर बनाएं, क्योंकि वो विपक्ष में रहकर इसी सरकार के खिलाफ वो पूरी ताकत के साथ लड़ी है। और 10 नंबर से मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। हमारी महापौर जो दीदी है उनका बटन नंबर है 2 और मैं 10 नंबर वार्ड भाजपा का प्रत्याशी जिसका बटन नंबर 1 और मुझे अपने वार्ड की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और भारी बहुमतों के साथ मतों के साथ विजयी बनाएंगे।